नमस्कार किसान भाइयों, कृषिफाई के खेती समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। बड़ी खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बारिश से फसल का नुकसान होने पर 72 घंटे के अंदर दे सूचना। लंपी वायरस के चलते पशु मेले के आयोजनों पर लगी रोक। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए। गेहूं और चावल के दामों में आया उछाल। सूखाग्रस्त क्षेत्रों के किसानों को वैकल्पिक फसलों के बीज देगी सरकार। अब खबरें विस्तार से। देश के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हैं। खेतों में जलभराव की स्थिति बन चुकी है। इससे किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसलों का बीमा कराया है तो फसल नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर आपको संबंधित बीमा कंपनियों को इसकी सूचना देनी होगी। आप जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, संबंधित बैंक या फिर कृषि कार्यालय में भी सूचना दे सकते हैं। देश भर में पशुओं में लंपी स्किन रोग तेजी से फैल रहा है। अब तक इस रोग से 50,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत के मामले सामने आ चुके हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में किसी भी प्रकार के पशु मेले के आयोजनों पर रोक लगा दी है। साथ ही मवेशियों को बचाने के लिए राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही मवेशियों के अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक लगा दी गई है, जिसके तहत हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली में मवेशियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसी प्रकार गौशालाओं में लोगों के अनावश्यक प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश के 15 जिलों में लंपी स्किन रोग के मामले सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ये सभी ठोस कदम उठा रही है। भारत सरकार प्रधानमंत्री वय वंदना योजना चला रही है। इस योजना के तहत देश का कोई भी नागरिक अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश करके मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है। निवेश की रकम के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों को 1,000 से लेकर 9,250 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है। योजना में मासिक और सालाना दोनों ही तरह की पेंशन का विकल्प दिया जाता है। आप अपने नजदीकी भारतीय जीवन बैंक निगम या फिर किसी बैंक की शाखा में जाकर इसमें आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि खरीदने के बाद अगर ये स्कीम आपको पसंद नहीं आती है तो आप इसे आसानी से सरेंडर कर सकते हैं। स्कीम लेने के 15 दिन के भीतर आप इसे वापस भी कर सकते हैं। देश भर में कम बारिश के कारण पहले ही गेहूं और चावल का रकबा घट चुका है। इस बीच अब गेहूं के दाम 4% और चावल के दाम 7% तक बढ़ गए हैं। बाजारों में गेहूं 24-26 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है, तो वहीं चावल की कीमतों में 1-2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी आई है। सरकार ने गेहूं के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि देश में गेहूं का स्टॉक मौजूद है, गेहूं के इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादा गर्मी से गेहूं की फसल कटाई के समय ही गेहूं का दाना सिकुड़ गया था, जिसकी वजह से उत्पादन कम हुआ, क्वालिटी बिगड़ गई है। बता दें कि बारिश की कमी से इस साल धान की बुआई भी पिछले साल के मुकाबले 8% घट गई है। उत्तर प्रदेश के करीब 24 जिलों में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। इस संबंध में राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें किसानों को राहत पहुंचाने के लिए वैकल्पिक फसलों के बीज मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सिंचाई व्यवस्था के लिए स्वीकृत सोलर पंप जल्द से जल्द स्थापित करने और खाद की आपूर्ति समय पर करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही पशु चारे के बीज भी समय से उपलब्ध करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अलावा जहां कम बारिश हुई है वहां आकस्मिक योजना बनाने के साथ साथ तोरिया के बीज और पौधे किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके अलावा मंत्री ने विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पर्याप्त मात्रा में पौधे तैयार करके 25 दिन से ज्यादा की नर्सरी किसानों को बांटने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि प्रदेश में अब तक 40% से भी कम बारिश हुई है। तो किसान भाइयों, हमारा ये बुलेटिन आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कृषिफाई के साथ।
धन्यवाद।